नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हार्ट अटैक के मरीज के इलाज के लिए बाईपास सर्जरी बेहतर है या स्टेंट लगाना बेहतर है। दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक या दिल का दौरा एक बहुत कॉमन बीमारी है। ये सिचुएशन आजकल आपने भी देखी होगी कि दिल का दौरा या हार्ट अटैक पड़ने पर मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है, उसकी एंजियोग्राफी की जाती है और एंजियोग्राफी में दिल की धमनियों में रुकावट मिलती है और असली कन्फ्यूज़न यहीं से शुरू होता है। कुछ कंडीशंस में डॉक्टर्स कहते हैं कि स्टेंट लगाना चाहिए, कुछ कंडीशन में डॉक्टर्स कहते हैं कि बाईपास करना बेहतर है। दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किन कंडीशंस में स्टेंट लगाना बेहतर होता है और किन कंडीशंस में बाईपास सर्जरी करना बेहतर होता है। दोस्तों, एंजियोग्राफी के बाद मरीज को स्टेंट डलना चाहिए या फिर बाईपास सर्जरी होनी चाहिए, यह कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि मरीज के हृदय की धमनियों में कितना ब्लॉकेज है और कितनी धमनियों में ब्लॉकेज है। उसके अलावा मरीज के जो लक्षण है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना या छाती में दर्द, कितने गंभीर हैं, मरीज की उम्र कितनी है, मरीज की ओवरऑल हेल्थ कितनी है, हार्ट का फंक्शन कितना है। उसके अलावा मरीज को कोई अन्य बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर मरीज को एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, मतलब हार्ट अटैक के साथ मरीज को छाती में दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन महसूस हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, तो स्टेंट करना बेहतर होता है। एक्यूट हार्ट अटैक के समय अगर बाईपास सर्जरी की जाए, जो नॉर्मल बाईपास सर्जरी का रिस्क 1 से 2% होता है, वह एक्यूट हार्ट अटैक के समय 20% तक बढ़ जाता है। इसलिए एक्यूट हार्ट अटैक के समय बाईपास सर्जरी करना एडवाइजेबल नहीं होता है। अब ऐसे मरीज जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत अधिक हैं, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटापा है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहा हो, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हो, मतलब ऐसे मरीज जिनमें बाईपास करने पर उनकी जान का खतरा बहुत ज़्यादा है, उन मरीजों में स्टेंट करना प्रेफरेबल होता है। इसके अलावा अगर मरीज की उम्र बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि इंडिया में अगर 70 साल से ज़्यादा की उम्र हो मरीज की, और अगर पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो, मतलब अगर उसे कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें ज़्यादा जीने की संभावनाएं कम हो, जैसे कि उसे कैंसर हो, ऐसे केस में स्टेंट करना प्रेफरेबल होता है। ऐसे मरीज जो रिहैबिलिटेशन नहीं कर सकते, मतलब ऑपरेशन के बाद वो एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपरली नहीं कर सकते, जैसे कि दिव्यांग जिनमें पैर नहीं है, सिर्फ हाथ हैं, ऐसे पेशेंट्स में स्टेंट करना बेहतर होता है। दोस्तों, ऐसे मरीज जिनमें किसी भी कारण से रेडिएशन थेरेपी लगी हो, ऐसे पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली वेन या आर्टरी नहीं मिलती है, तो ऐसे पेशेंट्स में स्टेंट करना बेहतर होता है। अगर किसी व्यक्ति को पहले बाईपास सर्जरी हो चुकी है और उसकी धमनियों में दोबारा रुकावट आ गई है, ऐसे केस में दोबारा बाईपास करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ऐसे कंडीशंस में स्टेंट करना एक बेहतर विकल्प साबित होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन सिचुएशंस में बाईपास सर्जरी करना एक बेहतर विकल्प होता है। दोस्तों, अगर हार्ट अटैक आकर मरीज के हार्ट को डैमेज कर चुका है और हार्ट का फंक्शन 35% से कम हो चुका है, या फिर मरीज के पहले स्टेंट डल चुके हैं और ये स्टेंट बार बार ब्लॉक होते हैं, ऐसी कंडीशन में बाईपास सर्जरी पर जाना ही विकल्प होता है। दोस्तों, हमारे हृदय को 3 मेन धमनियाँ सप्लाई करती हैं, तो अगर इन 3 मेन धमनियों में ही ब्लॉकेज हो या फिर एक मुख्य धमनी जिसे लेफ्ट मेन कहा जाता है उसमें ब्लॉकेज हो, तो बाईपास करना बेहतर विकल्प होता है। कभी कभी हृदय की धमनियों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि स्टेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके अलावा कभी कभी हार्ट अटैक के साथ धमनियों में ब्लॉकेज के साथ हृदय के वॉल में भी खराबी आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में बाईपास करना ही प्रेफरेबल ऑप्शन है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कम उम्र में हार्ट अटैक पड़ा हो और उसकी एक नस ब्लॉक हो, तो उस पर स्टेंट किया जाता है, परंतु अगर उसकी 2 या 2 से ज़्यादा नसें ब्लॉक हैं, तो बाईपास करना बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं ज़्यादा है और बाईपास के रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं।
दोस्तों वैसे तो हमने सारे कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश इस वीडियो में की है, परंतु फिर भी आपसे निवेदन है कि आप कोई भी फैसला या कदम अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के गाइडेंस में ही लें। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, रिलायबल, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैडॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।